तो सबसे पहले जान लीजिए कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग सब चाहते हैं कि सब कुछ बहुत आसानी से हो, लेकिन होता नहीं है। दैट यू हैव लॉस्ट योर जॉब। अब मैं क्या करूं? कितने लोग हैं जो मुझ पर निर्भर हैं? मैं उसके साथ डील कर सकता हूं। आई टर्न एवरीथिंग दैट हैपेंस टू मी अराउंड मी इनटू अ पार्टनरशिप फॉर लाइफ। हम में से कोई भी निडर नहीं है, डर रहेगा हमारे पास। उसके बावजूद आप क्या करते हैं? दैट इज लाइफ। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ध्यान से देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास चैलेंजेस नहीं आए हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट। नमस्कार। आपके कुछ सवाल। इस वक्त सुबह के 6:10 हुए हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट लाइफ। सवाल बहुत हार्ड हिटिंग है, सो बी रेडी फॉर दैट। सवाल यह है कि आई वांट टू लेट यू नो आई एम डिसहार्टेंड, आई एम ब्रोकन बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई जॉब। दैट्स इट। सवाल बहुत सिंपल और बहुत ही, इन्होंने बहुत साफ कहा है कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, बेसहारा फील कर रहा हूं, मुझसे मेरी नौकरी छीन ली गई है। आई कैन फील दैट पेन इन दिस। ऑब्वियसली व्हाट डू आई डू आफ्टर दैट? क्या करूं अब? तो मैंने कहा कि आज सुबह सुबह इस सवाल से जूझ लिया जाए। फेलियर। कुछ फेलियर्स होते हैं जो छोटे छोटे से दिखते हैं और कुछ फेलियर्स होते हैं जो बहुत बड़े दिखते हैं। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, दिखते हैं। जो छोटी चीजें होती हैं, जो कहते हैं ये बात छोटी है लेकिन ये बड़ी बात है। नौकरी का चले जाना एक बहुत ही बड़ी चीज दिखती है। अगेन मैं दिखती है कह रहा हूं, और उसकी एक वजह है। लेट अस बी एब्सोल्युटली क्लियर। जब नौकरी चली जाती है, इसका मतलब यह है कि हर महीने जो तनख्वाह आने वाली थी, अब तक आ रही थी, अब इस महीने नहीं आएगी। नौकरी चले जाने का मतलब है वो जो एक सेफ्टी थी जिसमें आपको पता था कि उससे ईएमआई आप पे कर पाएंगे, वो अब से नहीं है। नौकरी चले जाने का मतलब यह है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, फीस देना, किसी का मेडिकल हेल्प करना, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और है, जिसको आप अब तक पूरा करते रहे हैं, आज से उस काम में आपकी नौकरी नहीं है। जो कल तक आपके पास नौकरी थी वो नहीं है। अब क्या करें? एंड दैट इज व्हाई आई गेट द हार्ड हिटिंग नेचर ऑफ दिस न्यूज दैट यू हैव लॉस्ट योर जॉब। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल बहुतों के लिए वाजिब है। बहुतों की जिंदगी में ऐसी चीजें घट चुकी हैं, घट रही हैं, घट सकती हैं। जस्ट टू लेट यू नो कि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन रहा हूं ताज़ जिंदगी। मेरी जिंदगी में बार बार ऐसे हादसे आए हैं, बार बार ऐसे मौके आए हैं कि जिस चीज की मुझे उम्मीद थी और बहुत जोर से उम्मीद थी, वो सडनली गायब हो गई मेरी जिंदगी में। अब मैं क्या करूं? लोगों ने मुझसे बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं जानता था कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कितने लोग हैं जो मुझ पर निर्भर हैं, और जब महीने में वो पैसा आना बंद हो जाता है, वो जो सारे प्लान्स किए थे हम लोगों ने, वो जो इन्वेस्टमेंट किया था, जो कुछ भी हमने किया था, उसमें एक ड्रास्टिक फर्क आ गया है। व्हाट डू आई डू नाउ? आई अंडरस्टैंड योर पेन एंड देयरफॉर लेट अस हैव अ हार्ड हिटिंग कॉन्वर्सेशन ऑन दैट। क्या किया जाए दोस्त? अब नौकरी नहीं है। आप जानते हैं, नौकरी नहीं है जैसे आपके लिए एक हार्ड हिटिंग चीज है, वैसे ही हम में से बहुतों के लिए ऐसी ही कुछ हार्ड हिटिंग चीजें होती हैं जो बहुत ही जोर से हमें लगती हैं। कईयों ने कुछ इन्वेस्ट किया होता है और वो इन्वेस्टमेंट चला गया होता है। एक ऐसा लॉस हो गया होता है जिसकी उन्होंने कामना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था उसके बारे में, और वो हो गया। कैन यू बिलीव इट? आपने सोचा था इसके बाद ये अच्छा होगा, इसके बाद ये अच्छा होगा, और सडनली एक ऐसी चीज हो जाती है। यह भी हो सकता है कि आपको डर था इसके होने का और वो हो गया, लेकिन अब क्या करें? तो मैंने अपनी 59 साल की जिंदगी में एक चीज देखी है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको ये चोट नहीं पहुंची है। तो सबसे पहले आप अकेले नहीं हैं, सो देयर इज होप दोस्त। समझ रहे हैं? पीपल हैव डेल्ट विथ इट एंड सो हैव यू।
आप भी इसके पहले एक ऐसी तगड़ी चीज के साथ डील कर चुके हैं जिसके पहले आपको लगा था कि उफ कैसा होगा, लेकिन आप डील कर चुके हैं। तो सबसे पहले अपने को सबसे पहले इस कॉन्वर्सेशन के दौरान ही होप दे दीजिए कि देखो ये चीज बहुत बड़ी दिख रही है, मैं उसके साथ डील कर सकता हूं। लोगों ने किया है, मैं भी कर सकता हूं। लोगों की परिस्थिति अलग हो सकती है, मेरी परिस्थिति अलग हो सकती है, लेकिन जिन लोगों ने डील किया है उनके लिए भी परिस्थिति बड़ी थी, पर उन्होंने डील किया है। आपके लिए भी परिस्थिति बड़ी रही है और आपने भी डील किया है पास में, इस बार भी करेंगे। अब कैसे किया जाए इस सवाल। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग सब चाहते हैं कि सब कुछ बहुत आसानी से हो, लेकिन होता नहीं है। जब मैंने ये पाया कि होता नहीं है तो मैंने ढूंढना शुरू किया, अगर ऐसा होता नहीं है तो मैं किस तरीके से इसको आई टर्न इट समथिंग विच बिकम्स एन एसेट ऑफ माइंड। जी हाँ, जो भी मेरी स्थिति है, जो भी मेरी परिस्थिति है, जो भी चीजें मेरे साथ होती हैं, घटती हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उनको अपने खिलाफ न देखकर उनको अपना साझेदार बना लूं। आई टर्न एवरीथिंग दैट हैपेंस टू मी अराउंड मी इनटू अ पार्टनरशिप फॉर लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। कई साल पहले एक फिल्म आई थी, इसका नाम था रॉकी, सिल्वेस्टर स्टैलोन। उस फिल्म में रॉकी बाल्बोआ अपने बच्चे से एक स्पीच देते हैं, एक बात कहते हैं। उसमें वो बच्चे को बोलता है कि देख, जिंदगी में पिटना लाजमी है। इसका सार ये है कि जिंदगी में तुम पिटे हो और तुम चाहते नहीं थे कि तुम पिटे हो। जिंदगी ने बहुत जोर से चोट मारी है और तुम्हें उसकी उम्मीद नहीं थी, पर समझ लो इस बात का कि जिंदगी बनती तभी है जब पिटने के बाद तुम उठ पाते हो, क्योंकि जिंदगी ऐसी है जहां पर तुम पिटोगे, बच के नहीं जा सकते। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट दोस्त, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जब जिंदगी जीता हूं और बढ़ के जीता हूं, मैं निडर नहीं हूं दोस्त। हम में से कोई भी निडर नहीं है। डर रहेगा हमारे पास, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना वो हमारा ध्येय है। दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू टुडे। इस वक्त जो आपको डर लग रहा है वो लाजमी है, लेकिन यह भी जान लीजिए जिंदगी में इसका होना भी लाजमी है। दिस इज नॉट अनकॉमन, दिस इज नॉट अरे मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये होगा। अगर आप जिंदगी में निकले हैं, अपने माँ बाप के छत्र छाया से बाहर निकले हैं, जिसको कहते हैं ना माँ बाप का बहुत सेफ फील करते थे, दुनिया ऐसी नहीं है दोस्त। दुनिया में जब आप निकलेंगे तो आप पिटेंगे, आप गिरेंगे, आपको गिराया जाएगा, आपको लग सकता है, लेकिन जो भी हो उसके बावजूद आप क्या करते हैं, दैट इज लाइफ। लाइफ इज योर एबिलिटी टू मूव इन स्पाइट ऑफ द हिट्स। आपको जो चोट लगती है, आपको जो धक्के दिए जाते हैं, उसके बावजूद आगे बढ़ना, वही जिंदगी है। और जब ये मैंने अपने दिमाग में साफ कर ली ना कि जिंदगी का मतलब सिर्फ एक आसान राइड नहीं, जिंदगी का मतलब यह है कि चोट और गिरने और फिसलने और नाकाम होने के बावजूद सपने देखने की हिम्मत रखना, दैट इज लाइफ। जी हाँ, मैं अपने स्टैंड अप कॉमेडी में एक टाइम पर बताता हूं कि लोगों को लगता है कि मुंबई जो है वो सपनों का शहर है। जी नहीं, वो सपनों का शहर नहीं है, वो है उन लोगों का शहर जो अपने सपनों के टूटने के बावजूद सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। इट इज ट्रू फॉर यू वेयर यू आर माय फ्रेंड। आपने सपने देखे थे, आपने एक प्लान किया था, लेकिन अब बदल गया, अब क्या करें, दैट इज द गेम। जैसे ही आप समझ लेते हैं कि ये जो दुर्घटना घटी एक्चुअली दुर्घटना नहीं है, घटना है और वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और इन दुर्घटनाओं को मैं जब घटना समझ के इनसे डील करके कुछ कमाल का क्रिएट करूंगा, वही मेरी जिंदगी है। और तब आप नए कदम उठाने से डरेंगे नहीं, क्योंकि जरूरी है कि वी इंट्रोड्यूस लाइफ टू अस एज लाइफ इज। उसकी अगर हम बहुत ज्यादा रोजी पिक्चर हम पेंट करें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तब मैं अच्छे तरह से रहूंगी, नहीं चलेगा बंधु। हमको अपने को तैयार रखना है कि जो भी हो मैं जिंदगी को कमाल से जीऊंगी, जिंदगी को कमाल बनाऊंगा मैं। ये आपका पैशन होना चाहिए, तय होना चाहिए। इसलिए यू डोंट वेट फॉर थिंग्स टू बी गुड फॉर योर लाइफ टू बी अमेजिंग। You turn what you have into an amazing life for yourself. That is the game. जी हां, और ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी की जितनी ही सारी चीजें आपने देखी हैं, जितनी भी चीजें आप सुनते हैं, वो सब चुनौतियां रही हैं दोस्त।
और उन चुनौतियों के थ्रू मैंने कुछ क्रिएट किया है, अपने लिए नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट की हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, दुनिया में सदियों से जो कुछ भी बना है वो बना है तभी जब कुछ दिक्कत रही है और उस दिक्कत से आगे बढ़ने के लिए इंसान ने सोचा है कि अब क्या किया जाए, अब कैसे आगे बढ़ा जाए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी से भी ज्यादा अगर आप कहें, कुछ दुर्भाग्य से ही बंदा कोई कहता है कि भाई अब क्या करें, ये तो नहीं चल रहा, अब कुछ और सोचा जाए। इसी से नई चीजों का हैव गिवन बर्थ। कोई भी नई चीज ऐसे ही नहीं होती चलो कर लेते, नहीं, लोगों को लगता है अरे अब नहीं कर पा रहा हूं, अब क्या करें, अब कुछ नया करते हैं, अब कुछ और करते हैं। इसको लोग तनाव भी कह सकते हैं, मैं उसको फायर कहता हूं। जी हां, क्योंकि मुझे क्लियर है कि मुझे अपनी जिंदगी से उम्मीद है। मैं इस दुर्घटना को, इस हादसे को, अपनी जिंदगी की उम्मीद को कम नहीं होने दूंगा। आप समझ रहे हैं, यह हादसा हुआ, अब तो मैं ना उम्मीद हूं, अब तो मैं इतनी कोशिश की, अब चला गया। नहीं दोस्त, मेरी जिंदगी अपनी चल रही है। ये एक घटना घटी है मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ये एक घटना है। क्लियर समझ लीजिए, आपकी जिंदगी लंबी है, ऐसी कई घटनाएं होंगी, कुछ बहुत अच्छी। और आपको पता है हमारे साथ जो अच्छी घटनाएं होती हैं उनको हम याद नहीं करते। ये हमारी खासियत है। हाँ, हम भी स्मार्ट है, बुरी घटनाओं को याद करते हैं, अच्छी घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ, वो तो होना ही था, हमने किया। नहीं भैया, कुछ भी होना ही नहीं था। जो हुआ उसके साथ हम क्या अमेजिंग हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको दावत देता हूं, क्योंकि दैट इज हाउ आई लिव माई लाइफ। जो भी होता है ना, मैं उसके लिए शुक्रिया कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो घटना घटी है, समवेयर इट इज फॉर मी, और मुझे उसको टर्न करना है इनटू फॉर मी। जो भी घटना घटी, आपकी नौकरी गई है, मुबारक हो दोस्त, मुबारक हो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है। डोंट लुक एट इट एज एन एनैमली, अरे ये होना नहीं चाहिए था, ये हुआ है और ये हो सकता है फिर भी। उसके बावजूद आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू हैव होप इन योरसेल्फ। आई एम पैशनेट अबाउट इट। आपको दिख रहा है मैं पैशनेट हूं, क्योंकि मैं खुद फेलियर से डील कर चुका हूं। कई ऐसी चीजों की उम्मीद रखता था जो होते होते चला गया। फिर मैंने कहा क्या करूं, क्या मैं हार जाऊं, दुखी रहूं? नहीं यार, मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी को खुशहाली के साथ जीना चाहता हूं। मैं पैशन और पावर के साथ जीना चाहता हूं। यार मेरी जिंदगी है, जब मैं दुखी रहूंगा मेरे आसपास के लोग दुखी रहेंगे, मेरा माहौल दुखी हो जाएगा। क्यों? ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं पैशनेट रह पाऊं, मैं उम्मीद रख सकूं अपने लिए, अपनी उम्मीदों के लिए, अपने सपनों के लिए, देन मैं ढूंढूंगा तरीके, हाउ कैन आई क्रिएट समथिंग अमेजिंग आउट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि मेरी जिंदगी के पैकेट में ये है, ये सब चीजें हैं। और जब इन सब चीजों से मैं कुछ नया बना पाऊं, तब सचमुच मैं निडर दिखूंगा लोगों को। जान लीजिए, कोई भी निडर नहीं होता। आपको वो निडर दिखता है क्योंकि वो डर की वजह से रुका नहीं। देखिए बंधु, एक चीज साफ कर लीजिए, आपकी जो जिंदगी है ना, उसकी क्वालिटी वो आप ही तय करेंगे। अगर आप सोचेंगे जब तक ये नौकरी रहे, जब तक तरक्की होती रहे, तभी तक मैं खुश रहूंगा, और अगर कुछ रुक जाए तो मैं दुखी रहूंगा, तो बहुत सॉरी स्टेट हो जाएगा दोस्त। बाकी लोग आपको सुखी दिखेंगे। ध्यान से देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास चैलेंजेस नहीं आए हैं। उन चैलेंजेस से अगर आप कुछ नया क्रिएट कर पाए, हो सकता है कुछ अपने आप को आप स्किल कर पाए, हो सकता है नई नए तरीके से आगे बढ़े। मैं आई विल नॉट टेल यू कि सजेस्ट करूंगा कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये आपको खुद सोचना है। लेकिन मैं जो आपको बात कहूंगा, मैं ये समझूंगा, ये आपको कहना चाहूंगा कि यूज व्हाट हैज हैपेंड टू यू एज एन अपॉर्चुनिटी। एक तरीके से मैं इसको कहता हूं, जो ट्यूब होता है ना, टूथपेस्ट में ट्यूब होता है, उसमें से पेस्ट नहीं निकलता जब तक वो प्रेस नहीं करते। जब भी ऐसी कोई घटना हुई है मेरी जिंदगी में, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैंने देखा है उनको एज कि एक ट्यूब में मेरे अंदर पेस्ट है, पॉसिबिलिटीज है, और समय उसको कुछ प्रेस करता है और मुझे मजबूर करता है कुछ ऐसा करने का जो मेरे अंदर ही रहता अगर मुझे वो प्रेशर नहीं मिलता। बड़े चलो दोस्त, बड़े चलो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी अपनी है। और जब तुम देख लोगे कि मैं इन चीज़ों को रुकावट, इन चीज़ों को अपने सामने के बाधा नहीं समझ के इन सबकों को एक तरीके से सिग्नल समझूंगा कि व्हाट नेक्स्ट कैन आई डू, हाउ एल्स कैन आई पुश माई सेल्फ, हाउ एल्स कैन आई क्रिएट माई सेल्फ सो अमेजिंगली पावरफुल, सो अमेजिंगली टैलेंटेड, कि ये ऐसी हर एक चीज़ मुझे एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। और तब आप देखेंगे ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जी हाँ,
अपॉर्चुनिटी है, एक अलार्म बजा, क्योंकि ये घटना तो घटी ना। इसका मतलब हम ऐसे कबूतर बन के नहीं रह सकते कि आंख बंद कर लेंगे चीज होगी नहीं। नहीं, चीज होगी, हम उसे देखेंगे, हाँ उससे डरेंगे, उससे बुरा लगेगा, लेकिन उस बुरा लगने के बाद कुछ खास करेंगे। दुखी नहीं रहेंगे, डब्बू नहीं बने रहेंगे, डर से जिंदा नहीं रहेंगे। हमें पता है आज हुआ है, फिर भी हो सकता है, इसलिए हर रोज लिव इट विद एनर्जी। मैं हर रोज अपने में इजाफा करता हूं। एवरी डे आई कीप मेकिंग एडिशंस इन माई सेल्फ सो दैट आई रिमेन वैल्यूएबल। आई प्ले अ बिगर गेम एवरी डे देन यस्टरडे। इट इज माई गेम यार, ये मेरी जिंदगी है। मैं अगर अपने आप को अमेजिंग बनाऊंगा तब लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी, और जब लोगों को जरूरत पड़ेगी तब मुझे वैल्यू मिलेगा। दैट्स हाउ लाइफ इज। इसीलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, जिस भी स्टेट में हो आप अपनी जिंदगी में, आप में से कुछ एक की नौकरी चली गई है, मुबारक हो। दोनों ही स्टेट में आपका दिन बहुत साफ है। अपने को सोते हुए नहीं काटिए अपनी जिंदगी को, हर रोज अपने को आपको बढ़ाना है। अगर कोई सिचुएशन आसपास बदले, नो प्रॉब्लम, आप उस सिचुएशन से डील करेंगे। बी अपबीट अबाउट योरसेल्फ दोस्त, वोट फॉर योरसेल्फ। याद रखिए, आप सर्दी, गर्मी, बारिश, इन सब चीजों की वजह से अगर आप अपने आप को डिस्टेबलाइज करते रहेंगे तो हमेशा ऐसे ऐसे ही घूमते रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ, जो भी हो मुझे आगे बढ़ना है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, इट इज वेडनेसडे एंड इट इज रेनिंग। वेडनेसडे और बारिश हो रही है, इसके क्या रिलेशनशिप क्या है? कुछ रिलेशनशिप नहीं है, दो घटनाएं हैं। ठीक उसी तरह याद रखिए, इस वक्त आपकी नौकरी चली गई है और आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इसके आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। यू विल मेक श्योर कि चाहे नौकरी चली गई हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी को अमेजिंगली जिएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डोंट अलाउ दैट अदर हैपनिंग टू पुट अ शैडो ऑन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। ये आपकी जिम्मेदारी है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट। मैं आज जो ये बात कर रहा हूं, इतनी सुबह कलकत्ता में बैठकर, इस वक्त, इसके बाद मुझे एयरपोर्ट जाना है। अभी मेरे मैनेजर मुबिन तिसेकर का फोन भी आ रहा है, मुझे जाना है। लेकिन आज सुबह मैंने चूज किया है कि मैं इस टॉपिक को डील करूं आपके साथ। हमें आगे बढ़ना है, नो क्वेश्चन। हमें आगे बढ़ना है इन स्पाइट, नॉट बिकॉज। इन सारी घटनाओं के बावजूद मुझे आगे बढ़ना है, इस मुझे को आगे बढ़ना है। ठीक है बंधु? सो बी अपबीट, प्ले लाइफ ऑन द फ्रंट फुट। बाउंसर से चोट पहुंची है, नो प्रॉब्लम, यू आर अ प्लेयर, यू विल प्ले ऑन। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा, प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बी प्रोएक्टिव। कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखिए आपके सवाल, इस ईमेल पर भेजिए अपने सवाल। आई एम देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस, क्योंकि आई एम ओनली कमिटेड टू वन थिंग, उम्मीद नहीं छोड़ना बंधु, उम्मीद नहीं छोड़ना। आपकी जिंदगी है, ढेर सारा प्यार, जलना नहीं है, कुछ करना है। यस, अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, कुछ किया जाए खास। चलो, चीयर्स एंड लव।